मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप मेरे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी लाई हूँ। ये हम बनाएंगे टमाटर और हरे प्याज से। व्यूवर्स, अभी सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में हरे प्याज बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। तो व्यूवर्स, ये चटनी हम हरे प्याज और टमाटर से बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप इसे पूरी पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और टिफ़िन के लिए आइडियल रेसिपी है। तो व्यूवर्स देखिए, टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और व्यूवर्स इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बड़ा तेल भर के डालूंगी और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है तो इसके अंदर हम आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल देंगे। व्यूवर्स इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 1 गड्डी के करीब हरा प्याज। यहाँ मैंने 7 से 8 हरे प्याज की डंडियाँ ले ली हैं और उनको ऐसे बारीक काट लिया है, वो इसके अंदर हम डालेंगे। व्यूअर्स इसके अंदर मैंने 1 से 2 डंडी है जो वो अलग से काट के रख ली है, वो हम बाद में डालेंगे। तो इसको अभी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हरा प्याज बहुत ही टेस्ट अलग देता है नॉर्मल प्याज से और बहुत ही टेस्टी लगता है ये कई रेसिपीज़ में। तो ये चटनी बहुत ही ईजी है बनाना। और इसके अंदर देखिए 2 हरी मिर्च डाली है मैंने। अगेन हरी मिर्च आप थोड़ी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो व्यूअर्स इसको भी मैंने फ्राई कर लिया 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब धनिया का पाउडर डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं ये अपनी खुशबू अच्छे से रिलीज़ कर दें और इसको मिक्स करते जाएंगे साथ के साथ। तो व्यूअर्स मैंने 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लिया है और ये मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। इसके बाद इसके अंदर मैं आधा किलो के करीब टमाटर ले लूँगी और इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स मैंने काट लिए हैं टमाटर के। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है मीठा वाला टमाटर। आप चाहें तो खट्टा वाला टमाटर भी ले सकते हैं, पर फिर उससे बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है चटनी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विदेशी ब्रांड वाले मीठे टमाटर लिए हैं और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। याद रखिए आंच आपकी मीडियम फ्लेम पे ही होनी चाहिए। हल्का सा इसको मैं 1 मिनट के लिए चला लूँगी और उसके बाद हम कवर कर देंगे इसे। और व्यूअर्स अब हम आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट पकने देंगे अच्छे से। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए हैं। देखिए ये थोड़े से टमाटर हमारे गल गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी इसमें से। तो इस तरीके का आप एक स्पैचुला ले लीजिए और उससे आप टमाटर को क्रश कर दीजिए अच्छे तरीके से, ताकि ये चटनी का रूप ले ले। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने बड़े बड़े चंक्स इसलिए लिए हैं ताकि ये जो चटनी हमारी बने उसमें टेक्सचर अच्छा रहे। पीसी हुई टमाटर मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि उससे फिर बिल्कुल ही सॉस जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, हमें वैसी चटनी नहीं बनानी है। तो व्यूअर्स इसलिए मैंने पिचका लिया है अच्छे से और इसको भी अब 3 से 4 मिनट ढक के धीमी आंच पे ही पका लिया है। तो देखिए व्यूअर्स ये धीमी आंच पे हमारा पक गया है और अब लगभग हमारी चटनी लगभग तैयार है और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पक गए हैं और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर ले लिया है। ये थोड़ी ड्राई चटनी होती है व्यूअर्स आप इस चटनी का इस्तेमाल सर्दियों में 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं। तो ये हमारी चटनी लगभग तैयार है और इसके अंदर अब मैं फाइनल टच दे देती हूँ। तो इसके अंदर मैं धनिया का पत्ता डाल दूँगी और धनिया हम अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। लगभग आधे कटोरी के करीब मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। और व्यूअर्स इसके बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। ये प्याज मैंने बचा के रखा था, पहले 1 से 2 डंडी मैंने प्याज बचा के रखा था, इसे बारीक काट के डाल देंगे। ये लास्ट में हम इसलिए डालते हैं ताकि अच्छा क्रंच आए, अच्छा बाइट आए। और ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी चटनी लगभग तैयार है। तो व्यूअर्स इसके बाद मैं इसका सॉल्ट थोड़ा चख लूँगी और इसकी खटास भी देख लूँगी। सॉल्ट सही लग रहा है मुझे, थोड़ी सी खटास कम है, तो इसके अंदर मैं हल्का सा नींबू 2 से 3 बूंद नींबू की रस की डाल दूँगी। और इससे क्या होगा कि हमारी जो चटनी है उसमें खटास का अच्छा बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीठे वाले टमाटर इस्तेमाल किए हैं तो वो थोड़े खट्टे कम होते हैं। तो ये थोड़ा सा नींबू का रस डालने से जो इसके टेस्ट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से उभर के सामने आएंगे।
तो व्यूअर्स ये हमारी चटनी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार है और ये माउथ वाटरिंग टमाटर की चटनी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए या ऐसे ही किसी सब्जी के साथ में साइड डिश के तौर पे परोसिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आई होप व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं व्यूअर्स ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।